Dear learners, today we will discuss the irrational numbers. आज हम irrational numbers डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज है 1.2। तो सबसे पहले irrational numbers क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स क्या थे, कोई भी नंबर जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकें, p एंड q इंटीजर हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो। बट irrational नंबर क्या होंगे, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी, ठीक है, इतना सा चेंज है, दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो डायरेक्टली अब हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आप बाकी चीजें जानते हैं ऑलरेडी जो आपको जरूरी है। एक चीज और है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप देख रहे थे कि कोई नंबर लाइन पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। उन पॉइंट्स को अगर डिनोट किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो वो रियल नंबर्स होंगे, उसमें रेशनल भी है इरेशनल भी है, ठीक है। तो आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो अब ये भी आप याद रखिएगा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers also between any two numbers, okay? आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट whether the following statements are true or false, justify your answer। ठीक है, आपको ये बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने ट्रू कहा है तो क्यों कहा है और फॉल्स कहा है तो क्यों कहा है। फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आप जानते हैं रियल नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, दोनों का अगर कलेक्शन किया जाए उसे ही रियल नंबर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। व्हाट विल यू राइट, so you will write the statement is true because real numbers are collection of rational and irrational numbers। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो द सेकंड पार्ट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे है इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वो रूट एम की फॉर्म में है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज द नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आप देखिए कि कोई भी नेगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। चलिए इसे देखते हैं, आप लिखेंगे कैसे। अब देखिए आप लिखेंगे दैट इट इज फॉल्स बिकॉज एग्जाम्पल देके -4 is not a square root of any natural number। The last statement is every real number is an irrational number। क्या हर एक रियल नंबर irrational नंबर है? नहीं, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी है और irrational नंबर भी है। So what will you do? आप एक एग्जाम्पल से बताएंगे। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, एग्जाम्पल लेके आप किसी भी रियल नंबर का जो रेशनल है, 2 इज रियल बट नॉट इरेशनल नंबर, ये आप लिख सकते हैं 3/4 इज रियल बट नॉट इरेशनल नंबर। तो आप इस टाइप से अपना आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए किसी ऐसे नंबर का जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है। आप क्या लिखेंगे, नो। एग्जाम्पल आपको लेना है तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं नो, नहीं। इसका मतलब है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट थी इसका आपने आंसर दिया है नो। एग्जाम्पल आपने दिया है √25 इक्वल टू 5 एंड 5 इज अ रेशनल नंबर। आपको एग्जाम्पल देना था तो ये आप एग्जाम्पल आप इस टाइप से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए 4+1 लिख सकते हैं और इसका मतलब क्या है, स्टेप्स आप लिख सकते हैं।
जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये ध्यान में आना चाहिए कि क्या है, हाइपोटेन्यूज एक ऐसे ट्रायंगल की, एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की जिसकी दो साइड्स क्या हैं, 2 and 1। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, उसमें 0 1 2 3 4 आप ड्रा करें, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है 2, और यहाँ पे आप राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, जो एक लाइन जिसकी बेस है 2, हाइपोटेन्यूज है 1। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो ये साइड आई ये क्या है, √5। लेकिन आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो आप अपना प्रकार जो है प्रोटेक्टर वो यहाँ रखेंगे, प्रोटेक्टर को आप यहाँ रखें और यहाँ से अपनी पेंसिल से ये ड्रॉ करते हैं। ये जो आपने ड्रॉ किया है ये क्या है, √5। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल ड्रॉ करना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इट इज 1 and 1। आप यहाँ देखिए ये है 1, ये है 1, और पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या है, √2। अब ये √2 और ये 1, तो ये क्या है, √3, ये √3 और ये 1, दिस इज √4। सिमिलर वे √5, देन √6, √7, और आप इसे ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं।